आप देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुंबई अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस ये वो ट्रेन थी जिसमें मैं उस रात भूसर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद जाने के लिए भूसर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। ट्रेन के चलने के बाद मैं अपनी सीट पर कान में हेडफोन लगाकर लेट गया और फिर थोड़ी देर में ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन अपनी रफ्तार में चली ही जा रही थी और मैं गाने की धुन में खोया हुआ था। इसी बीच ट्रेन सूरत पहुंची और उसके कुछ देर बाद एक लड़की मेरे बाजू में आकर बैठ गई, जिसका पता मुझे तब लगा जब मेरा हाथ गलती से उस पर लग गया। मैंने उस लड़की से माफी मांगी और उठकर बैठ गया। तकरीबन घंटों भर वह लड़की वहीं बैठी रही। फिर तभी ट्रेन रुकी और ट्रेन के रुकते ही वो लड़की अपना बैग लेकर उतर गई। मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा तो वहां कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि कोई घना जंगल था। फिर ऐसे में वो लड़की क्यों उतर गई? कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? यह सोचकर मैं भी उसके पीछे समझाने के लिए ट्रेन से उतर गया। जब मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि और कोई भी मेरे साथ ट्रेन से उतरा है, क्योंकि वहां किसी और की भी आवाज आ रही थी। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की और थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे वह लड़की जाते हुए दिख गई। तो मैंने आवाज देते हुए कहा, अरे बहन जी, यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मगर वो रुकी ही नहीं। मुझे लगा शायद मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो उसके पास जाकर कहता हूं। लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं उस पागल लड़की के चक्कर में मेरी ट्रेन न छूट जाए। ये सोचकर मैं दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, क्या बहन जी, आपको तब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, यह तो दूर दूर तक जंगल है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? चलो चलो यहाँ से, आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो जल्दी चलो। तभी मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑफ हो गई और जब मैंने फिर से फ्लैशलाइट ऑन की तो मैंने देखा कि वह लड़की बिल्कुल बदल गई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, लगभग उसका पूरा शरीर दिख रहा था और साथ ही उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान थे। मैंने तुरंत ही मुंह फेर लिया और डर से आंखें बंद कर लिया। कुछ देर तक तो वह शांत रही, उसके बाद वह रोती हुई बोली, अब तो यही मेरी स्टॉप है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और अब मुझे डर भी नहीं लगता, मगर मुझसे लोगों को डर लगता है। तभी मैंने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ बहन आपके साथ? इस पर वह लड़की बोली, दरअसल कुछ महीने पहले ही मैं अकेले इस ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मेरा स्टेशन कब आएगा और सफ़र के दौरान अचानक मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं उठी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ पहुँच गई। मैंने जब साथ में सफ़र कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वह स्टेशन तो अभी कुछ देर पहले ही निकल गई है। ये सुनते ही मैं काफ़ी घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तभी उस आदमी ने कहा, वो स्टेशन अभी दूर नहीं है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैंने जब बाहर देखा तो ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने शायद कुछ सोचा ही नहीं और घबराहट में उस आदमी के साथ चल पड़ी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रास्ते में चलते वक्त पहले तो वो आदमी अकेला ही था, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके दो दोस्त और आ गए और फिर उन्होंने जो किया वह तुम्हारे सामने है। वो तो तुम देख सकते हो क्या हालत है मेरी। यह सुनकर मेरा खून खौल गया और मैंने कहा, उन बेटी चौदह को ऐसी ट्रेन के नीचे कुचल कर मार देना चाहिए। माँ कसम, अगर मुझे मिल गए तो सालों का गांड फाड़ दूंगा। इस पर वह लड़की बोली, उनको तो कब का मार दिया मैंने, मगर ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जैसे ही अभी तुम ट्रेन से उतरे तो तुम्हारे पीछे एक और आदमी ट्रेन से उतरा। जब उसे लगा कि
मैं अकेले ही हूँ। तो वह मुझसे गंदी बातें करने लगा, पर मैं बिना कोई जवाब के ही आगे बढ़ती रही और मेरे पीछे पीछे वो भी आने लगा। जब उसे लगा कि कोई और उसे नहीं देख रहा है तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगा, मगर उसे पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। यह सुनते ही तभी ट्रेन की हॉर्न बजी। उस लड़की ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। पता नहीं क्यों वह लड़की मुझे अपनी सी लग रही थी और मैं उसे वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहता था। उस लड़की ने फिर से कहा, अरे जाओ, ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी मैं बिना पलटे ट्रेन की ओर जाने लगा कि मुझे बगल में ही कोई और भागता नजर आया। वो भी एक यात्री ही था। उसे बहुत चोट आई थी, उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। वह लड़खड़ाते हुए ट्रेन के पास पहुंचा। तभी ट्रेन रुक गई। शायद किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी थी। तभी कुछ लोग उसकी मदद के लिए वहां पर आ गए। ट्रेन में पहुंचने के बाद जब बाकी यात्रियों ने उससे पूछा कि क्या 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 हुआ, तो उसने बताया कि दरअसल सूरत रेलवे स्टेशन पार करने के बाद एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने उसे चोर समझ लिया और जब ट्रेन रुकी तो वह लड़की नीचे उतर गई। मैं उसके पीछे चलता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने जैसे ही पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वह लड़की काफी डरावनी हो गई थी। तभी वह आदमी बोलते बोलते अपना दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।